नमस्ते दोस्तों, सुपर एक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे जियोग्राफी, वो भी एमसीक्यू के माध्यम से, जिसमें पीवाईक्यू सम्मिलित होगा। देखिए, आप किसी भी किताब को कितनी भी बार पढ़ लें, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता क्या है कि आप पीवाईक्यू और एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कितनी प्रैक्टिस करते हैं। सबसे बड़ा मैटर ये करता है एग्जाम में। जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, तब आपका दिमाग कहेगा कि भैया आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो मैं आपका साथ नहीं दूंगा। ये फैक्ट है, इसको आप याद कर लीजिए। आज नहीं तो कल यदि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका इसका फल भुगतना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हम लोगों का है, एक मिनट हो जाइए आप लोग। अरे यार, तो यहाँ पहला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। सबसे पहले एग्जाम में जब बैठेंगे आप, तो आप इस शब्द को सर्किल में कर लें, पूछा क्या है, सही या गलत। क्योंकि देखिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गलत हम लोगों का यही होता है, जो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। पूछा है सही, टिक कर दिया गलत का। पूछा है गलत, टिक कर दिया सही का। तो विशेष करके इस पर ध्यान देना आवश्यक है। तो चलिए, पहला स्टेटमेंट है, भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। बच्चे बच्चे को पता है, नहीं, सातवां सातवां सबसे बड़ा देश है। अभी हम लोग आगे देखेंगे, पहले यहाँ आप लोग देखिए कि प्रश्न को सॉल्व कैसे करना है। तो सातवां सबसे बड़ा देश है, तो एलिमिनेट कैसे किया था ये भी देखिए। यदि पहला गलत हो गया और पूछा है सही, यानी बी वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। चलिए, खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। पूर्ण रूप से सही है, सबको पता है। अभी हम लोग आगे देखेंगे। तीसरा क्या करता है, कर्क की रेखा देश के बीच से गुजरता है। सही है। अक्षांशीय विस्तार को दो बराबर भागों में बांटता है। ये भी सही है, यानी 2 और 3 सही है। आगे देखते हैं चौथा। अभी देखिए, यदि आंसर निकालना हो हमको, 2 3 सही, परफेक्ट है। क्योंकि देखिए, 4 भी सही होता तो यहाँ 4 होता, क्योंकि 4 नहीं है, मतलब ये आंसर हो गया। तभी इसको भी देखेंगे हम लोग। एक मिनट, इसको मैं इरेज कर दूँ। यस। चलिए, चौथा कह रहा है, भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। गलत। क्यों, मैं बताता हूँ आपको। यदि 4 गलत होगा तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। यानी सही क्या है, 2 और 3। और आपको पता होना चाहिए, यह यूपीपीसीएस का 2022 का प्रश्न है। देखिए कितना, यूँ कहें कि सरल प्रश्न पूछता है आयोग, लेकिन हमको जानकारी के बिना, प्रैक्टिस के बिना ये क्वेश्चन हम लोग गलत करके चले आते हैं। तो देखिए, अब इसको हम लोग समझते हैं कि गलत क्या हुआ। आइए 1 मिनट, हाँ, मैप के माध्यम से समझते हैं। ये मान लीजिए, ये तो ग्लोब है ही। 1 मिनट की, हाँ, ये है ग्लोब, इसी के समांतर। तो ग्लोब में आपको पता होना चाहिए, एक होता है विषुवत रेखा 0 डिग्री, एक होता है 23.5 डिग्री, इसे कहते हैं नॉर्थ। एक होता है दक्षिण में 23.5 डिग्री, साउथ। एक होता है 66.5 डिग्री, साउथ। एक होता है 66.5 डिग्री, नॉर्थ। ये होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। हाँ, देखिए, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ है, इसके बीच के क्षेत्र को हम लोग कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और जो इसके ऊपर का क्षेत्र होता है, अर्थात 23.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसके बीच के क्षेत्र को हम लोग कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधी, शीतोष्ण, शीतोष्ण।
कटिबंधीय क्षेत्र, मतलब यहाँ शीत का भी अनुभव होता है और कुछ समय में गर्मी का भी अनुभव होता है, दोनों समय यहाँ पाए जाते हैं। ठीक, दोनों मौसम, सॉरी। तो कह रहा है प्रश्न में, अब प्रश्न में आते हैं हम लोग। कह रहा है प्रश्न में चौथा जो स्टेटमेंट है, ए वाला, एक मिनट, हाँ, ए वाला जो स्टेटमेंट है कि भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। तो एक मिनट, आइए देखते हैं। हाँ, यह भारत, जब भारत से कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरती है, जिसे लोग कहते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसका नाम है कर्क रेखा, और नीचे गुजरती है मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ, और इन दोनों के बीच के क्षेत्र को हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो भारत का जो ऊपरी हिस्सा हुआ ये वाला, ये तो चला गया शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, शीतोष्ण में। तो यदि स्टेटमेंट वहां होता कि भारत का कुछ क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है और कुछ क्षेत्र शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है, तब वो स्टेटमेंट सही होता। लेकिन अब स्टेटमेंट वो क्या हो गया, गलत। तो चलिए, इसको आप समझ गए क्यों गलत हुआ। अब इस पे आते हैं। भारत विश्व का छठा नहीं 7वां सबसे बड़ा देश होता है। आइए इसे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ा देश होता है रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद अमेरिका, तदुपरांत चीन, उसके बाद ब्राज़ील, तब ऑस्ट्रेलिया, तब इंडिया। रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। इसे अब इसी सीक्वेंस में आगे पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। कैसे? एक मिनट, इसको हटाइए सामने से। हाँ, चलिए बोलिए मेरे साथ, मन में बोलिए। रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। और इससे भी हम लोग देख लिए कि यह क्यों गलत हुआ। 1 मिनट, हाँ, इससे भी देख लिए क्यों गलत हुआ, इससे भी देख लिए क्यों गलत हुआ। और ये तो एनसीईआरटी का फैक्ट है, और देखिए सारी चीज़ें एनसीईआरटी में है। ये क्लास 6th और 7th में ये दोनों चीज़ें हैं। आपको विश्वास नहीं होगा तो आप जाकर मिला लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एनसीईआरटी से। तो 2.4% क्षेत्रफल है पूरे विश्व का भारत का, और यह तो आप जानते ही हैं, अभी हम लोग देखे ही हैं। आइए एक चीज़ और हम लोग देख लें। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। यह डाटा आपको याद होना चाहिए। चलिए अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न कहाँ गया, ये रहा। अब देखिए दूसरे प्रश्न में क्या करा है। करा है निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है। सही है। उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का प्रयोग कीजिए। कूट का प्रयोग करना है। क्या कह रहा है, देखिए सेम वही क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट बदल दिया है। क्या? भारत विश्व का 5वां देश है। बड़ा 5वां कौन सा आप बताइए, तो आप कहेंगे 7वां। ठीक, ये हो गया गलत। उसके उपरांत यह स्थल मंडलीय कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। क्या है? सही। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। क्या कहेंगे? गलत। नहीं, यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कुछ हिस्सा इसका पड़ता है और कुछ हिस्सा इसका शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। तो गलत हो गया।
चौथा क्या कह रहा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। आपको पता होना चाहिए, अभी हम देखेंगे, ये भी सही है, अर्थात 2 और 4, 2 और 4 यह सही हो गया, ये ऑप्शन सही हो गया हमारा। और देखिए पीसीएस मेंस का यह 2006 का है क्वेश्चन। तो चलिए इसे भी समझते हैं। बस एक चीज़ समझना है हमको, भारत का मानक समय यहाँ पे देखते हैं हम लोग। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक, यह क्या है, भारत का मानक समय रेखा है, भारत का मानक समय रेखा जो प्रयागराज के नैनी से गुजरता है, ये हमको याद होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा हो गया, तीसरा क्या कह रहा है, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पे आता है? तो आपको पता है 7वां। चलिए उसका देखते हैं चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए मध्य प्रदेश प्री 2010 का क्वेश्चन है, भारत आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। देखिए मैं क्वेश्चन को रिपीट क्यों कर रहा हूँ बताइए, मैं चाहता एक ही प्रश्न डालता, रिपीट इसलिए हो रहा है कि आपके दिमाग में बैठ जाए और कभी आप भूले नहीं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए नया प्रश्न, निम्नलिखित जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, मतलब कौन सा जोड़ा गलत है। ठीक, अब देखते हैं। पहला क्या है, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,02.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए मिसप्रिंट है यहाँ पे, लेकिन सही मानेंगे हम लोग। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 अंश 4 मिनट उत्तरी से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी तक है। सही है, ये भी सही है। भारत का रेखांशीय विस्तार 68 अंश 7 मिनट पूर्वी से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी तक है। सही है, यानी गलत कौन है, डी। तो आइए देख लेते हैं भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। देखिए आपको पता होना चाहिए, जो रेखा ध्रुवों को मिलाती है उसे हम लोग कहते हैं देशांतर। ठीक, और जो रेखा, एक मिनट, हाँ, जो रेखा लेटी हुई होती है उसे क्या कहते हैं, अक्षांश। तो भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की बात किया जाए तो अक्षांशीय विस्तार 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट, देखिए कलर चेंज कर लूँ मैं, रेड। ठीक, आज 8 4 से 37 6, 68 7 से 97 25। आपको याद कैसे करना है, आप मान लीजिए मोबाइल नंबर किसी का, आपको मोबाइल नंबर तो याद ही रहता है, तो मान लीजिए मोबाइल नंबर है, कैसे याद करना है, 8 4 से 37 6, 68 7 से 97 25, 8 7 से 37 6, 68 7 से 97 25। इस सीक्वेंस से आप याद करेंगे, आपको कभी नहीं भूलेगा। चलिए वो भी हो गया, और लगे हाथ हम लोग इसको देख लेते हैं। ये पूछ रहा है, देखिए ये मध्य प्रदेश 2010 का क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने गांव हैं? तो 6,30,000। इफेक्ट है, आपको याद करना पड़ेगा, याद कर लीजिए, रट लीजिए, 6,30,000। ठीक, इसके चलते हैं, ये हम लोग देख चुके हैं।
ये भी नहीं, ये भी देखना है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 8वां प्रश्न कह रहा है, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, मतलब कौन सा गलत है। पहला है, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्या ये सही है? जी सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। सही है। अभी देखिए, जब अभी जनगणना होगी तो भारत पहला हो जाएगा, ठीक। लेकिन अभी तक मानेंगे हम लोग दूसरा, ठीक है। भारत भूमि सीमा का विस्तार भारत की भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। ये भी सही है। अब गलत क्या है, देखिए, सूर्योदय सर्वप्रथम मिजोरम राज्य में होता है। नहीं, कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। क्योंकि देखिए, मैं आपको यहाँ समझा दूँ। देखिए, पृथ्वी रोटेट होती है वेस्ट टू ईस्ट, वह इसका सीक्वेंस होता है घूमने का, ठीक। यानी पश्चिम से पूरब की ओर इस तरह घूमती है, ठीक। तो सबसे पहले सूर्योदय होता है ईस्ट में, पूरब में। तो स्वाभाविक सी बात है कि सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होगा। चलिए, ये भी हम लोग जान लिए, ये भी हो गया। हाँ, एक क्वेश्चन, 5वां प्रश्न कह रहा है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी, पहला क्या है, संपूर्ण मानव जाति का 16% है। गलत। बी क्या करा, संपूर्ण मानव जाति का 70% है। सही। अब बाकी गलत हो गया। तो फैक्ट है, आपको याद करना पड़ेगा, याद कर लीजिए, 17% है। चलिए आगे चलते हैं। ये भी हो गया, ये भी हो गया, हाँ ये भी हो गया है, ये भी हो गया। चलिए, इस जो चैप्टर में हम लोग अध्ययन किए हैं, इसका नाम था भारत की स्थिति। भारत की स्थिति। तो यह चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अभी देखिए, मैं वीडियो बनाना शुरू किया हूँ, तभी थोड़ी बहुत त्रुटियाँ हो भी सकती हैं, क्योंकि देखिए, मनुष्य परिपूर्ण नहीं होता है। धीरे धीरे करते करते वह चीज़ों को जान लेता है, लेकिन परिपूर्णता कभी नहीं आती है। तो करत करत अभ्यास, जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है, सिर पर पड़त निशान। तो अभ्यास से सब कुछ होता है। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।